सबकी खबर एसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिपोर्टर मुकेश जौहरी। सभी अभिभावकों की यही कामना होती है कि उनके बच्चे एक सफल करियर बनाएं। लेकिन एक अच्छे करियर से पहले एक बेहतर नागरिक बनना जरूरी है। ये प्रेरणादायक संदेश उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और साहिबाबाद के लोकप्रिय विधायक श्री सुनील शर्मा ने उस वक्त दिया जब वे इंदिरापुरम ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और प्रेरणादायक पुस्तकें भेंटकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र, उनके अभिभावक, ब्राह्मण सभा के सदस्य और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने सभा की सराहना करते हुए विप्रवाणी पत्रिका के डिजिटल संस्करण का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम को के शर्मा हनुमान ने भी संबोधित किया और आयोजन को सफल बनाने में इंदिरापुरम ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष प्रवेश अत्रेय, महामंत्री सुनील मुंशी, कोषाध्यक्ष अखिल कौशिक सहित कई पदाधिकारियों और सदस्यों की भूमिका सराहनीय रही। मंच संचालन ऋचा जी और रचना जी ने कुशलता से किया। वहीं नवीन शर्मा, संजीव शर्मा, दिनेश शर्मा, आद्या, अनन्या, हर्षिता, विहान और चाणक्य अत्रेय ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबकी खबर एसके न्यूज के लिए मैं मुकेश जौहरी। कैमरा के पीछे से लेकर मंच तक हर खबर पर हमारी नजर। जुड़े रहिए क्योंकि ये है सबकी खबर। और जब समाज धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो सृष्टि संकट में आ जाए। सृष्टि संकट में ना आए, इसलिए ब्राह्मण का सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए कहा विप्रदेन सुर संति दीन मनुज। अब कितनी महत्वपूर्ण चीज है ब्राह्मण। जब भगवान ने उसको बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ भेजा, उन जिम्मेवारियों में हमारे बीके शर्मा जी कह रहे थे कि बच्चे पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। मेरी शुभकामना है कि आप सारी ऊंचाइयों पर पहुंचे, अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। पर भैया आप जो भी बने, पहले ब्राह्मण जरूर बनना। ब्राह्मण बनोगे तभी लोगों के साथ, सृष्टि के साथ, मानव जाति के साथ न्याय कर पाओ। और एक बात शर्मा जी मैं कह दूं कि संगठन हम संस्कार को बनाए रखने के लिए, संस्कारों को बच्चों में आगे बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। संघर्ष के लिए हमें संगठन की जरूरत नहीं है। भगवान परशुराम के साथ कोई सेना नहीं थी, अकेले ही थे। ब्राह्मण तो संघर्ष करने के लिए अकेला ही काफी है। यदि वो संकल्प कर लेगा तो उसके संकल्प में ईश्वर की शक्ति शामिल होती है। इसलिए अकेले भगवान परशुराम ने आतताई राजाओं का सत्यानाश कर दिया। सब आतताई राजा अकेले, कहीं नहीं पड़ा होगा भगवान परशुराम सेना लेके चले। अकेले चाणक्य ने हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा को धूल में मिला दिया था और एक गरीब परिवार के बालक को, पिछड़ी जाति के बच्चे को खरीद कर लाए मामा से मोल का और उसे राजा बना दिया, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ब्राह्मण की वो शक्ति है, बस आवश्यकता है कि उस शक्ति का हमको एहसास होना चाहिए, उस शक्ति को हमें जागृत करना चाहिए। और वह शक्ति जागृत होगी विद्या से, वह शक्ति जागृत होगी नियम संयम से, वह शक्ति जागृत होगी अपने संस्कारों से, हिंदुत्व के प्रति समर्पण से। पूरी दुनिया में सभ्यताएं मिट गई, अगर सनातन सभ्यता आज भी बरकरार है और आज भी विश्व में शक्तिशाली है, तो उसका कारण यह है कि इसका मार्गदर्शक ब्राह्मण था, ब्राह्मण है और ब्राह्मण है। भगवान परशुराम की है। इसलिए और आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अब युग बदलना। अब सनातन का पर जो काली छाया आई थी ना, वो काली छाया हट रही। आज पूरे विश्व में
सनातन संस्कृति का के प्रति लोगों का सम्मान का भाव बढ़ाए। उस कार्य में हमको अपनी भूमिका भी निश्चित करनी होगी। मैं इतना ही कहूंगा। आप सबको, आपने संगठन खड़ा किया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।